दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जॉब लिंकर चैनल, इसमें हम कोशिश करते हैं कि लगभग हर वैकेंसी आप तक पहुंचाएं। और कई लोगों का ये कहना रहता है कि सर आप ये डायलॉग क्यों देते? देखिए, ये डायलॉग मैं इसलिए देता हूं क्योंकि वास्तव में हमारा प्रयास होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आप तक पहुंचाएं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। कई बार बड़ी वैकेंसी भले छूट जाए, लेकिन छोटी वैकेंसी नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि बड़ी वैकेंसी तो आपको किसी भी तरह से पता चल ही जाएगी, लेकिन कई बार क्या होता है, छोटी वैकेंसी आप तक नहीं पहुंच पाती और आप आपके आसपास की जॉब छोड़ देते हैं। इसलिए हम कई बार छोटी वैकेंसी को भी बताते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें वैकेंसी निकली है, कई सारी वैकेंसी हैं, बहुत सारी वैकेंसी हैं। चलिए आज हम बात करते हैं। इसकी वेबसाइट पर आपको जाना है, इसमें जो रिक्रूटमेंट वेबसाइट रहेगी, वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट में आपको जाना है। करंट ओपनिंग में जैसे लिखा है होम ज्वाइन एसबीआई करंट ओपनिंग, इस पर आपको जाना है और सबसे ऊपर जो दिया हुआ है इस पर ही आपको क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड कैडर ऑफिसर ऑन रेगुलर बेसिस डिप्टी मैनेजर सिस्टम एंड असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम, इस पर आपको अप्लाई क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। चलिए अब हम इस पर बात कर लेते हैं कि क्या मांगा गया है, कैसी क्या व्यवस्था रहने वाली है। चलिए ये आ गया है हमारे पास, ये पूरी व्यवस्था इनके हैं, ये वार्ड्स वगैरह हैं, हम यहाँ पे बात नहीं करते। अब हम यहाँ से चालू कर देते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा चीज़ें आपको बिना काम की चीज़ें ना बताऊं, क्योंकि ज़्यादातर मेन चीज़ बता दूं, जिससे बाकी तो आपको ही पढ़ना है। रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड कैडर ऑफिसर्स ऑन रेगुलर बेसिस, एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस फ्रॉम 14/9/2024 से 4/10/2024 तक। देख लीजिए कि इसमें मतलब आप ये मान के चलिए कि आज से ही स्टार्ट होंगे, इसमें 4 तारीख तक रहेंगे। ये मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनवाइस ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर अपॉइंटमेंट टू द स्पेशलाइज्ड कैडर ऑफिसर पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक गिवन ऑन बैंक्स ऑफिशियल वेबसाइट। ये लिंक से आप जा सकते हैं। द कैंडिडेट हु इंटेंडेड टू अप्लाई फॉर द पोस्ट आर एडवाइज्ड टू अप्लाई ओनली आफ्टर केयरफुली रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द अंडर नोट्स कंटेंट ऑफ दिस नोटिफिकेशन। मैं हर बार कहता हूँ, चाहे छोटी वैकेंसी हो, चाहे बड़ी वैकेंसी हो, चाहे एक लाइन का नोटिफिकेशन हो, कि नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए। कृपया करके नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए और ये मत सोचिए कि मैं इसमें बाद में संशोधन कर दूंगा, मैं इसमें बाद में करेक्शन कर दूंगा। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और बैंक जैसी जॉब में तो आप बिल्कुल भी, बड़ी जॉब जो भी होती है उनमें आप बिल्कुल ये सोच ही मत लेना कि आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, कोई ऐसे जिसको आप लगता है कि ये समझदार व्यक्ति, उसको आप साथ में बिठाएं, उसके बाद उसके माध्यम से ही आप आवेदन करें। कई बार हमें हमारी गलतियां नहीं दिखती हैं, तो कृपया करके उसे भी साथ में बिठा लें। 4/10/2024 तक इसमें वैकेंसी, इसमें फीस के साथ आपको लास्ट डेट है, इसकी आपको जमा करना है। मैं मुख्य चीज़ें जो मुझे लगता है वो मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद बाकी आपको ही पढ़ना है। हम आ जाते हैं मेनली कैंडिडेट नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर द देन वन पोस्ट। कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट। वो कैंडिडेट अलाउ ही नहीं है जो एक से ज्यादा पोस्ट पे आवेदन कर दे। देखो इसमें सिविल भी मांगी गई है, क्योंकि बैंक की कोई भी जॉब अगर होती है तो सिविल भी सही मांगी जाती है। सिविल अगर आपकी गड़बड़ है तो आप इसके योग्य नहीं है। डिटेल ऑफ पोस्ट, ग्रेड, वैकेंसी, एज देख लीजिए। डिप्टी मैनेजर सिस्टम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिलीवरी, डिप्टी मैनेजर सिस्टम इंफ्रा सपोर्ट एंड क्लाउड ऑपरेशन, डिप्टी मैनेजर सिस्टम नेटवर्किंग एंड ऑपरेशन, डिप्टी मैनेजर सिस्टम IT आर्किटेक्ट, डिप्टी मैनेजर सिस्टम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर जो ग्रेड है इन्होंने दिए MMGS सेकेंड, JMGS फर्स्ट। ये आप कोई बैंक का अधिकारी आप उनसे पूछ सकते हैं, या फिर इसमें एब्रीविएशन कहीं ना कहीं दिए होंगे, वहां पर आप इन चीजों को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं SC की वैकेंसी ये है, ST की ये है, OBC की ये, WS की, UR की। टोटल वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो 1497, 1497 वैकेंसीज हैं टोटल वैकेंसी। बहुत ज्यादा वैकेंसी हैं, खूब सारी वैकेंसी। बैकलॉग वैकेंसीज यहाँ पर ये दी हुई हैं, 14 वैकेंसी बैकलॉग हैं। एब्रीविएशन यहाँ पे दी हुई हैं, SC ST वगैरह ये सब पूरा दिया हुआ है। इन चीजों को ध्यान से पढ़ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि भाई क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। नोटिफिकेशन आप शुरू से पढ़ ली, उसके बाद ही आप आवेदन करिएगा, क्योंकि दिक्कत आती है बहुत ज्यादा। यदि आप आवेदन नहीं करते हैं तो बहुत ज्यादा परेशानी आती है। इन चीजों का आप खास ख्याल रखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं आगे कि और क्या होने वाला है, जैसे रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD। और हम बात करें आगे जाके, अब इनमें क्या क्या डिटेल ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। मेन परेशानी वही है कि कौन सी वैकेंसी में क्या क्वालिफिकेशन। बेसिक क्वालिफिकेशन एज ऑन 31/8/2024 को आपके पास क्या होना चाहिए वो आप यहाँ पर देख लीजिए। किसके लिए? डिप्टी मैनेजर सिस्टम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिलीवरी। तो ये आप देख लीजिए किस वैकेंसी के लिए आप योग्य हैं।
अदर क्वालिफिकेशन में क्या मांगा गया है वो आप देख लीजिए। देन उसके बाद ये पूरी चीज़ वही स्पेसिफिक स्किल, पोस्ट नेम, डिप्टी मैनेजर सिस्टम इंफ्रा सपोर्ट एंड क्लाउड ऑपरेशन में क्या मांगा गया है वो आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ डिप्टी मैनेजर सिस्टम नेटवर्किंग ऑपरेशन में क्या मांगा गया है। और ये पूरी वैकेंसी, पूरी जो क्वालिफिकेशन 31/8/2024 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद आप बिल्कुल कुछ नहीं मांगा जाएगा। आप बिल्कुल भी कमेंट्स करके भी ये चीज़ें ना पूछें, क्योंकि मैं आपसे कई बार कहता हूँ आप नोटिफिकेशन को ध्यान से देखेंगे तो पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डिप्टी मैनेजर सिस्टम IT आर्किटेक्ट के लिए ये मांगा गया, डिप्टी मैनेजर सिस्टम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए ये मांगा गया है, असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम के लिए ये बोला गया है। और उसके बाद हम बात करते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं कि भैया क्या क्या मांगा गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब द पोस्ट मिनिमम कैंडिडेट मस्ट possess द पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन रिलेवेंट फुल टाइम एक्सपीरियंस ऑन स्पेसिफिक डेट्स। तो इन चीज़ों को भी आप खास ख्याल रखिएगा। डिटेल ऑफ ब्रीफ जॉब प्रोफाइल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शन एंड एक्टिविटी। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप डिप्टी मैनेजर सिस्टम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिलीवरी में आते हैं तो क्या रोल रहेंगे आपके, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। तो आप पहले इन चीज़ों को देख लीजिए, क्या फंक्शन रहेंगे, क्या एक्टिविटी रहेंगी, पूरी चीज़ों को आप देख लीजिए। डिप्टी मैनेजर में यहाँ पे पूरी चीज़ें दी हुई हैं। कई बार हमें लगता है ना कि यार मेरी अगर इसमें वैकेंसी में अगर मेरा खुल जाता है तो मेरे काम क्या रहेंगे। कई बार पूछते हैं लोग कि भाई सर इसमें मेरे काम क्या रहेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके काम क्या रहने वाले हैं। रेम्यूनरेशन, सजेस्टेड प्लेस एंड पोस्टिंग। अब हम बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो डिप्टी मैनेजर और ये सब चीज़ों ग्रेड MMG सेकंड की है। तो बेसिक 64,820 से लेके 23 यहाँ पर जो दिया हुआ है ये 23,400 यहाँ से लेके 67,160, 60,80 यानी 93,960। इन द ऑफिसर विल बी एलिजिबल फॉर DA, HRA, CCFA। ये पूरी कंडीशन है। यहाँ पे आप इन चीज़ों को समझ लीजिए क्या मांगा गया है, क्या हिसाब से सैलरी यहाँ पर दी जा रही है। यहाँ पर बेसिक सैलरी 48,480 से है। चलिए और हम आगे बात करते हैं और चीज़ों को हम देखते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं और क्या क्या बोला गया है यहाँ पे। प्रोबेशन पीरियड, कंफर्मेशन, आइडेंटिटी बॉन्ड, ये बॉन्ड वगैरह क्या होने वाला है, क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, इन चीज़ों को समझ लीजिए कि क्या बॉन्ड रहने वाला है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 2 लाख रुपये प्लस एप्लीकेबल GST सर्व वगैरह, ये सब चीज़ें आपको बॉन्ड वगैरह ऐसा करना रहेगा। क्योंकि बैंक की जॉब सिलेक्शन प्रोसेस, नेम ऑफ पोस्ट, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाले, शॉर्ट लिस्टेड कैसे होना है, सिलेक्शन फॉर द पोस्ट 8 ऐसा नंबर 1 to 5, शॉर्ट लिस्टेड कम डायरेक्ट लेयर इंटरेक्शन कैसे होने वाला है, पूरी चीज़ यहाँ पर दी हुई है। आप इन चीज़ को देखिए, समझिए। सिलेक्शन फॉर द पोस्ट एट सीनियर। अब यहाँ पर दिया हुआ पैटर्न फॉर ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन। जनरल एप्टीट्यूड की हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये होने वाले, मार्क्स ये वाले, टाइम ये होने वाला है। ठीक है, तो वैसे ही बैंक की जॉब में ये सब बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। इंडिकेटिव सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ, सॉफ्टवेयर यहाँ पर डेवलपमेंट, यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया हुआ है कि क्या सिलेबस में आने वाला है। उन चीज़ों को आप ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए कि क्या एग्जाम में आने वाला है। सिलेबस पूरा दिया हुआ है यहाँ पर। यूज आईरेस, हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट शुड हैव वैलिड ईमेल आईडी देनी है आपको, विच शुड बी केप्ट एक्टिव टिल द, और जब तक आपको एक्टिव रखनी जब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर ना हो जाए। इट विल हेल्प हिम हर टू गेटिंग कॉल लेटर, इंटरव्यू एडवाइस ETC बाय मेल के माध्यम से आपको होने वाला है। गाइडलाइन फॉर द फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, गाइडलाइन फॉर द पेमेंट ऑफ फीस। यहाँ पर पूरी चीज हुई है कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म बनना है और कैसे आपको पेमेंट फीस का करना है। हाउ टू अपलोड डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। यहाँ पे साइज का दिया हुआ है कि क्या साइज उनका रहने वाला है, फोटोग्राफ का क्या साइज रहने वाला है, काय का क्या साइज रहने वाला है, पूरी यहाँ पर चीजें दी। जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। अब लास्ट में अगर हम बात करें हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, लॉग इन करना है, ये पूरा दिया हुआ है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन द रिस्पेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर केयरफुली रीड द डिटेल एडवर्टाइज को पूरा रियल रीड करना है। अप्लाई ऑनलाइन बिफोर फाइनल सबमिशन प्लीज गो थ्रू योर एप्लीकेशन, करेक्शन विल नॉट बी, जो मैंने बीच में आपसे कहा था करेक्शन विल नॉट बी अलाउड, करेक्शन नहीं होंगे आफ्टर फाइनल सबमिशन। इसलिए ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद ही आवेदन करिए। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यदि आपके केस में हो जाता है और उसके बाद अगर जॉब का टाइम मिलता है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, जिससे हम भी शुभकामनाएं आपको दे सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।